नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माइंड कॉस्मोस में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की रुचिरा का पाठ 6 समुद्र तट, समुद्र का किनारा। बच्चों, हर किसी का एक सपना होता है कि वो खूब घूमे फिरे, और समुद्र के किनारे पर घूमना हर किसी के सपने में शामिल होता है। प्रत्येक व्यक्ति कभी ना कभी समुद्र के किनारा देखना चाहता है, वहाँ पर मस्ती करना चाहता है। आप में से बहुत से बच्चे समुद्र के तट को देख भी चुके होंगे और कुछ देखना भी चाहते होंगे। चलिए आज हम अपना पाठ शुरू करते हैं। समुद्र तटः एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग पर्यटनों तक घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगई क्रीडन्ति, कुछ तरंगों के साथ अर्थात लहरों के साथ खेलते हैं। केचन च नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, कुछ नौका भी अर्थात किश्ती, तो नौका के द्वारा जल विहार, जल में घूमना, ठीक है, किश्ती के सहारे जल में घूमते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें से कुछ गेंद के साथ खेलते हैं। मैं देखो चित्र में दिख रहा है ना आपको। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बालिकाएं और बालक बालुका अर्थात रेत के, बालुकागृहम रेत के घर, रेत के द्वारा रेत के घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में जो तरंगी हैं, लहरें हैं, वो रेत के घर को प्रवाहयन्ति बहा ले जाती है। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, यह खेल चलता रहता है। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट जो है वो केवल पर्यटन स्थल नहीं है, घूमने की ही जगह नहीं है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, यहाँ पर मत्स्यजीवी होते हैं मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। किस प्रकार चलाते हैं मछुआरे अपनी जीविका? वहां से सही, मछलियां पकड़कर। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति, बहवः बहुत सारे, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु, इनमें मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें ये मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम और पुरी के तट जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, गोवा का जो तट है वह विदेशी पर्यटकों के द्वारा या उनके लिए सबसे ज़्यादा रुचिकर है। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, जो विशाखापट्टनम का तट है वो विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात वहाँ से हम जब समुद्र का जो मार्ग अपनाते हैं दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए, तो वहाँ से दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जाता है, इसलिए विदेशी व्यापार के लिए है प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः जायते, जो कोच्चि का तट है वो नारियल के फल के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहु तटे सर्वे जनाः सवैरं विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग सवैरम, सवैरम होता है बिना बाधा के, बिना रोक टोक के, विहरन्ति घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः, जो चेन्नई का मेरीना तट है वो देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है। ठीक है, देखो कोच्चि तट किस लिए जाना जाता है? नारियल के फल के लिए। चेन्नई का मतलब देश का सबसे बड़ा तट कौन सा है? मेरीना तट, जो कि चेन्नई में स्थित है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतस्य भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्रतटः सन्ति। भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट है। अस्मादेव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीप इति कथ्यते। इसलिए भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। पूर्व दिशायां बंगोपसागर, पूर्व दिशा में बंगाल का सागर, दक्षिण दिशायां हिंद महासागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। ठीक है, पूर्व दिशा में बंगाल का उपसागर अर्थात खाड़ी, बंगाल की खाड़ी जिसे हम कहते हैं, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। इन तीनों सागरों का संगम, जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं, वो कहाँ है? कन्याकुमारी तट पर मिलते हैं। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को उदय होते हुए और सूर्य को छिपते हुए एक साथ देखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब कुछ शब्दार्थ देखते हैं। जैसा कि हर वीडियो में आपको बताया जाता है कि हमें शब्दार्थ जरूर पढ़ने चाहिए, 1 बार 2 बार, जिससे वो शब्द हमारे मस्तिष्क में बैठ जाते हैं, जिससे हमारा जो शब्दकोश है वो सुदृढ़ होता है। समुद्र तटः, समुद्र का किनारा, पर्यटनाय, घूमने के लिए। देखिए साथ साथ में यहाँ पर इंग्लिश में भी इनके मीनिंग दिए हुए हैं, तो आप तीनों पढ़ोगे तो तीनों शब्दकोश आपके मजबूत होंगे। तरंगई, लहरों के साथ, नौका भी, नौकाओं के द्वारा, जल विहारम, जल क्रीड़ा, बालुका भी, बालुओं से या रेत से, रेत के द्वारा, बालुका गृहम, बालू का घर, रेत का घर, मध्य मध्य, बीच बीच में, प्रवाहयंती, बहा देते हैं, प्रचलती, चलती ही रहती है, संगम, मिलन, युगपदेव, एक ही साथ, युगपत और एव की संधि है यहाँ पर, द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। उच्चारण करेंगे, बोलिए, तरंगई, संगमः, प्रायद्वीपः, मत्स्यजीविनः, तिसृषु, बंगोपसागरः, विदेशी पर्यटकेभ्यः वैदेशिक व्यापाराय, चंद्रोदय। ठीक है, चलिए अब हम ये प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों के देखते हैं। जना का भी जल विहारम कुर्वन्ति, जना नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति। भारत से दीर्घतम तटः समुद्र तटः कहा, सबसे बड़ा समुद्र तट कौन सा है? चेन्नई नगर से। जनाः कुत्र सवैरं विहरन्ति, जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे सवैरं विहरन्ति। ठीक है, बालका बालुकावै किं रचयन्ति, बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति। कोच्चि तटः केभ्यः जायते, कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः जायते। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, बंगोपसागर, प्रायद्वीप, पर्यटनाय, क्रीड़ा, संगम, ये मंजूषा दी हुई है। अब इसमें हमें रिक्त स्थान भरने हैं। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम डैश होती, कन्याकुमारी के तट पर तीनों का क्या होता है? संगम। ठीक है, क्या आएगा पहले में? संगम। भारत देश डैश इति कथ्यते, भारत देश को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप, ये सेकंड आएगा। जनाः समुद्र तटम डैश आगच्छन्ति, लोग समुद्र तट किस लिए आते हैं? घूमने के लिए, पर्यटनाय। बालेभ्यः डैश रोचते, बच्चों को क्या अच्छा लगता है? खेल अच्छा लगता है, क्रीड़ा। ठीक है, भारतस्य पूर्व दिशायां डैश अस्ति, भारत की पूर्व दिशा में क्या है? बंगोपसागर, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको आपस में मिलान करना है। समुद्र तटः, समुद्र तट किसके लिए होता है? पर्यटनाय, पर्यटन के लिए। खिलौने, खेलनाय, दुग्धम, पोषणाय, दीपकः, प्रकाशाय, विद्या, ज्ञानाय। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ये रिक्त स्थान भरने हैं, ब्रैकेट में, साइड में
शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों में हमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करना है। बालका डैश सह पठन्ति, बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति। तडागः कमलैः विभाति, अहमपि कन्दुकेन खेलामि। अश्वः अश्वैः सह धावन्ति, मृगाः मृगैः सह चरन्ति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ये एक चक्र दिया हुआ आपके सामने और इस चक्र में क्या है कि 1 2 3 4 सर्कल है। चारों सर्कलों में से हमें एक एक शब्द लेना है और वाक्य बनाना है। ठीक है, जैसे रहीम मित्र सह क्रीडति। ठीक है, द्विचक्रिका। अब जो ये वाला चक्र है इसमें सामान्य शब्द दिए हुए हैं, जैसा हमने अभी पिछले में किया था, हमने तृतीय व्यक्ति में बदला था। इन शब्दों को हम तृतीय व्यक्ति में बदलेंगे और उसका वाक्य बना देंगे। जैसे रहीमा मित्र दिया हुआ है, मित्रेण, रहीमा मित्रेण सह क्रीडति। ठीक है, चलिए बनाना शुरू करते हैं वाक्य। इसी तरह से फिर आगे बनाएंगे 3 4 5 8 तक। ठीक है, चलिए। रहीमा मित्रेण सह क्रीडति, रहीमा द्विचक्रिकया आपणं गच्छति, रहीमा कलमेन पत्रं लिखति, रहीमा हस्तेन कन्दुकं क्षिपति, रहीमा नौकायाः जलविहारं करोति, रहीमा चषकेन जलं पिबति, रहीमा तुलिकया चित्रं रचयति, रहीमा वायुयानेन यह आगच्छति। ठीक है, आया समझ में? हमें इस बीच के जो चक्र है, रहीम के बाद वाला जो चक्र है, इसको तृतीय विभक्ति में बदलकर वाक्य बनाने थे। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हमें ब्रैकेट में से विभक्ति चुननी है सही। धनिकः निर्धनाय, यहाँ चतुर्थी विभक्ति आएगी निर्धन के लिए। बालः पठनाय, पढ़ने के लिए। सज्जनाः परोपकाराय, प्रधानाचार्याः छात्रेभ्यः। ठीक है, शिक्षकाय नमः। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करें। अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। तब तक के लिए नमस्कार।